देखिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के एप्लीकेशन पे बात कर रहे हैं हम लोग। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जैसे पहला जो एप्लीकेशन है, रेडियो कम्युनिकेशन, टेलीविजन कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, इन सब के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन लिख लीजिएगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यूजेस एज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट uses as communication satellites for radio signals, television signals and mobile signals। ये फर्स्ट एप्लीकेशन इसका हो गया। सेकेंड एप्लीकेशन डालेंगे आप इसका। सेकेंड एप्लीकेशन में डाल लीजिएगा जो वेदरिंग फोरकास्टिंग होती है, ये नहीं कहते गरज का छींटे बरसेंगी, ऐसे आता है मतलब मौसम विज्ञान, तो ये इसमें ये सैटेलाइट यूज किया जाता है। तो लिख देना इन वेदर फोरकास्ट, ये सेकेंड है वेदर फोरकास्ट। इसके बाद थर्ड आता है हमारा, थर्ड एप्लीकेशन हमारा, अगर हम ग्लोब यानी अर्थ के डायमेंशंस और शेप का स्ट्रक्चर स्टडी करना चाहें तो भी हमें यही सैटेलाइट यूज करना होगा। तो लिख दीजिएगा थर्ड में, इन स्टडी ऑफ शेप एंड डायमेंशन ऑफ अर्थ, इन स्टडी ऑफ शेप एंड डायमेंशन ऑफ अर्थ। फोर्थ एप्लीकेशन डालेंगे। देखो अगर हम लोग बाहर का एटमॉस्फेयर चेक करना चाहें, अर्थ के आउटर लेयर्स को, तो इसकी हाइट ही इतनी ज्यादा होती है, देखो, तो हम एटमॉस्फेयर की स्टडी भी कर सकते हैं आउटर लेयर्स की। तो लिख दीजिएगा इन स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इन आउटर लेयर्स। एक और एप्लीकेशन लिख सकते हो, आपने कभी नाम सुना कॉस्मिक रेस? ये वर्ड सुना है? कॉस्मिक नहीं सुना है? कॉस्मिक रेज क्या होती है समझ लीजिए, वो रेज जो अननोन है, जिनकी ज्यादा डिटेल नहीं जानकारी है, वो स्पेस में कहीं से आ रही हैं, उनको हम लोग कॉस्मिक रेज बोलते हैं। उनकी स्टडी में ये सैटेलाइट हमें हेल्प करता है। तो लिख दो इन स्टडी ऑफ कॉस्मिक रेज, एक और एप्लीकेशन लिख लो, इतने लिखे जब आपने, एक और लिख लो। देखो भैया आप अच्छा लिखते हो, इतना लिख ही चुके हो, तो एक और एप्लीकेशन ले ही लेते हैं, नहीं सही? ये एप्लीकेशन है टेलीफोन के, जो मोबाइल के जो सिग्नल्स है ना, इनको रिफ्लेक्ट करता है, ये रिफ्लेक्टर की तरह बिहेव करता है। यहां से सिग्नल जाते हैं आइनोस्फीयर, आप जानते हो कि नहीं जानते हो? आइनोस्फीयर से ही बैक होते हैं और उसके ऊपर ये सैटेलाइट होता है, तो यहां तक जा करके रिफ्लेक्ट होकर के वापस आते हैं हमारी अर्थ पे, तब हम लोग पास किसी की आवाज आती है। तो लिख दीजिएगा एज रिफ्लेक्टर फॉर द मोबाइल सिग्नल्स, मैं यहां पर ये टेली कम्युनिकेशन की बात कर रहा था। अगर सपोज करिए हम पूरे ग्लोब को कवर करना चाहें, फुल ग्लोब, पूरे ग्लोब पे सिग्नल भेजना चाहते हैं, तो एट लीस्ट कितने सैटेलाइट हमें जरूरी हैं? सिंगल सैटेलाइट से आप भेज नहीं सकते। देखो मेरी बात सुनो, ग्लोब का हमारा स्ट्रक्चर इस तरह होता कि नहीं होता बताओ? ऐसे। अगर मान लीजिए यहां पर सैटेलाइट है, तो वो देखिए जो फोकस डालेगा वो सिर्फ इतने हिस्से में डाल पाएगा। आप थोड़ा इमेजिन करिए मेरे साथ, जस्ट इमेजिन, जब यहां सैटेलाइट है, अगर इस जगह पर, ये सपोज करिए हमारा कोई टेलीकम्युनिकेशन वाला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, तो इसके सिग्नल जो आएंगे, ध्यान रखिएगा, वो इस तरीके से आएंगे। ये ग्लोब की स्ट्रक्चर की वजह से यहां के बाद इधर निकल जाएंगे। यहां नीचे क्या जा सकते सिग्नल बताओ ग्लोब में? ऊपर से। आप ऐसे समझ लो, एक ग्लोब लीजिए, ऊपर से टॉर्च से रोशनी डालिए, लाइट डालिए, तो कितना ग्लोब कवर होगा बोलो? नीचे का हिस्सा तो डार्क ही रहेगा। तो एक सैटेलाइट हमारा मैक्सिमम कुछ इस तरीके से कवर करता है। इसके बाद हमें कम से कम, देखिए ध्यान देना, एक सैटेलाइट यहां चाहिए एट लीस्ट, ये इधर भेजेगा सिग्नल और इधर भेजेगा। वैसे ही हमें एक सैटेलाइट यहां चाहिए, एट लीस्ट हमें 3 सैटेलाइट चाहिए होते हैं। कितने चाहिए होते हैं? एट लीस्ट 3 सैटेलाइट्स।
कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। एट लीस्ट 3 सैटेलाइट्स वी नीडेड फॉर द कम्युनिकेशन। ये 4-5 हुए जा रहे हैं यार। 180, एक काम करते हैं, इसको और बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से ये बनेगा। हाँ, यहां आएगा अप्रोक्सली। देखिए कुछ इस तरीके से इनका सिस्टम बनता है। एक यहां सैटेलाइट चाहिए और एक सैटेलाइट हमारा इस जगह चाहिए। यानी अगर हम लोग पूरा ग्लोब कवर करना चाहें, एट लीस्ट 3 सैटेलाइट वी नीडेड सिग्नल को पूरे में सर्कुलेट करने के लिए। यानी जो जीपीएस है, अगर मिनिमम सैटेलाइट से हमें चलाना हो, मिनिमम से, तो 3 सैटेलाइट चाहिए। हालांकि जो यूएसए का जीपीएस सिस्टम है उसमें 12 सैटेलाइट इस समय यूज होते हैं। कितने? और इंडियन सैटेलाइट सिस्टम का नाम गगन रखा गया है। क्या रखा गया है? अभी तक हम लोगों ने 7 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं गगन में। तो ये एक चीज ऐसे बना लो और उसमें लिख दो, फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन वी नीड एट लीस्ट 3 सैटेलाइट। फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन वी नीड एट लीस्ट 3 सैटेलाइट्स। ऐसे अपने नॉलेज के लिए इसको थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। जब तक आप लोग नोट कर रहे हो, इस डायग्राम को थोड़ा जैसे इसमें बनाया कुछ इस तरीके से करो प्रॉपरली। हाँ, मैंने बोला है फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन वी नीड एट लीस्ट 3 सैटेलाइट्स, एट लीस्ट 3 सैटेलाइट्स, 1, 2 and 3, एट लीस्ट 3 सैटेलाइट। ये हमें 3 सैटेलाइट कम से कम चाहिए होते हैं। बंद करो।